नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 जुलाई की 4th शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने 1 जुलाई की सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल दिया है, तो आप लोग उनको भी रिवीजन करें और एग्ज़ाम तक सारी शिफ्टों का रिवीजन करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 2 जुलाई की 4th शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। चौथी शिफ्ट में पहला प्रश्न जीएस का पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह संस्थान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो आंसर हो जाएगा Ctrl+M। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्न में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना होती है। तो आंसर हो जाएगा गीतम शैली। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशामुनि प्रेमी चुमा मंची आदमी पंचुमा लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र से प्रेम करो को विकसित करो। तो आंसर हो जाएगा गुरजादा अप्पा राव के द्वारा इसे लिखा गया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट आकार का तारामंडल है। तो आंसर हो जाएगा यह साइग्नस तारामंडल है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्येक करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा यह निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जनगणना से पूछा गया। जनगणना से लगातार 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आंसर हो जाएगा शेरछिप जिला। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। तो हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूरे रंग के शरीर और लाल आंखों वाली 2 विषमयुजी फलों में के बीच एक सिराओं से बीबीई जीनोटाइप प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। तो ये प्रायिकता का मैथ का प्रश्न पूछ लिया गया है रीजनिंग जीएस के। अगला है, संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम
1984 द्वारा निम्न में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया था, संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा यह 1857 का प्रथम विद्रोह था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का निवारण किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC का कोई भी एग्जाम हो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर एग्जाम और सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उत्सव, जनगणना, पुस्तक से, संविधान से, अनुच्छेद से व पुरस्कार से। ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे हर शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से रिवीजन करें। अगला प्रश्न 15वां था, निम्न में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है? तो आंसर हो जाएगा चहमान की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिस्ट दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा यह दोनों पंजाब राज्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबीर में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक रेडर या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है, स्वयं आउट हो जाता है या आउट घोषित कर दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3 या उससे कम डिफेंडर के साथ जब पकड़ा जाता है तब ऐसा होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कबड्डी में होता है। अगला था, अप्रैल 2023 में भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस घाट के जीर्णोद्धार पर्व के लिए योजना शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा तुलसी घाट के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, कौन एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकी अपनाकर नृत्य की एक मितव्ययी शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा उदय शंकर को।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों में भाग लिया था और प्रथम एशियाई खेल भारत नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप वर्कशीट के एक शीर्ष पर एक ब्लैंक रो कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा पंक्ति का चयन करने के लिए माउस को पंक्ति बॉर्डर पर ड्रैग करें और होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट पर क्लिक करें। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था 9 अगस्त 2021 को संसद ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। इसने किसमें संशोधन किया था? तो आंसर हो जाएगा इसने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधन करके 2021 में नया विधेयक पारित किया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एरिक ए कानल, वोल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वीमन को परमाणुओं की 3 गैसों में बोस-आइंस्टीन संघनन से प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो आंसर हो जाएगा इन तीनों लोगों को 2001 में पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी के अब सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं और सारे एग्ज़ाम की मैं प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आता रहूँगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।